Okay, now we are coming to our next part of acid, bases and salts, that is chapter 2, acid, bases and salts. Now we have revised the basic concept about acid, base and salt. ठीक है, एसिड आपने समझ लिया कि एसिड, those things which are sour in taste we call them acids, those things which are basic in taste, bitter in taste we call them base, and those things which are salty in taste we call them salts. Okay, so acid, bases and salt. And when is salt formed? Salt कब बनता है? When acid and base react with each other. In neutralization reaction, salt is formed. Okay, now आपने कुछ एप्लीकेशंस भी देखा कॉमन लाइफ में हमारा न्यूट्रलाइजेशन का, लाइक इंडाइजेशन, सॉइल ट्रीटमेंट, ओके, एंट बाइट्स, ऑल दीज थिंग्स यू स्टडीड. Now also we revised about the indicators, the behavior of indicators with acids or bases. All these things we have revised. Now right, topic is 2.1.2. चैप्टर 2 का ये पार्ट है आपका, जो आपको हेडिंग दिया था आपने. 2.1.2. हेडिंग देंगे 2.1.2. हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस react with metals. How do acids and bases react with metals? ठीक है, ये देखिए बहुत है, आपसे आता है सवाल, अक्सर इस पर आता है कि एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, या बेस कोई मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. व्हाट विल बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट और व्हाट विल बी द बिहेवियर. ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस. वी टेक सम एसिड, हम कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे कोई भी एसिड ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड ले लेते हैं. ऑल दीज आर एसिड्स. और इसमें कोई मेटल का हम पार्टिकल्स डालते हैं, सपोज जिंक. ठीक है, सपोज वी ऐड सम जिंक पार्टिकल्स, उसको ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स, दाने, छोटे छोटे दाने के रूप में मेटल अगर है, ग्रैन्यूल्स कहते हैं दानों को. तो मान लीजिए कि जिंक ग्रैन्यूल्स हम डालते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, किसी एसिड में, तो व्हाट हैपेंस, बताया था आपको. सपोज HCl है और ये Zn के साथ रिएक्ट करता है, जिंक. तो क्या करता है, मैंने बताया था, ये इसको धक्का मार के यहाँ से हटा देगा और खुद वहाँ जाके बैठ जाएगा. ठीक है, ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2HCl. तो ये क्या है, यहाँ आपको डिस्प्लेस कर देता है मेटल हाइड्रोजन को, और वो हाइड्रोजन यहाँ और कुछ नहीं है उसके पास जुड़ने के लिए, तो बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें हम जिंक पार्टिकल, जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं, तो क्या होगा, उसमें एक तो ये बनता है ZnCl2, जो कि क्या है, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस निकलता है, उससे बुलबुले निकलने लगेंगे उसमें से, हाइड्रोजन गैस उस सॉल्यूशन से
निकलेगा, बुलबुले आपको दिखना शुरू होगा कि उसमें बुलबुले निकल रहे हैं, और वहां पर आप माचिस की तीली ले जाइएगा उसके ऊपर तो वो तेज आवाज से पॉपिंग साउंड करेगा। जैसे पटाखे कैसे फूटते हैं वैसे धीरे धीरे आवाज से वो जलने लगेगा फूटते हुए। इट शोज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो उससे आपको पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उससे, यानी हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, जब हम मेटल को एसिड से, तो वहां जो एसिड में जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसको वो डिस्प्लेस कर देता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। तो Zn जाके इससे जुड़ जाता है, ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकलता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिखिए एग्जाम वहां। लिखिए, व्हेन एन एसिड पानी में चला के आइए उसको। When an acid reacts with a metal, comma, it forms a salt and hydrogen gas is evolved, is released. Hydrogen gas is released. फुल स्टॉप। इस तरह से लिख लीजिए, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बगल में इधर ब्रैकेट में इस तरह से एसिड प्लस मेटल, नहीं पहले इसको लिख लीजिए, एसिड, अच्छा लिख लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए। ZnCl नहीं होता है, 2 होता है, ZnCl2। ओके, इसको नीचे लिख लीजिए, एसिड प्लस मेटल फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक चीज आपकी डेफिनेट हो गई कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर और कोई सॉल्ट बनेगा। अब वो उसके फॉर्मूला पर डिपेंड करेगा, कौन सा एसिड है और कौन सा मेटल है, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्ट बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। ओके, सो ये दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल क्या करता है, उसके हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, खुद सॉल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बाहर। लिख लीजिए, इन दिस रिएक्शन
the metal displaces the hydrogen atoms from the acid to form its salt and releasing hydrogen gas. Releasing hydrogen gas. Okay. Now आपको क्लियर हो गया? एसिड के केस में एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट बन जाता है मेटल। ठीक है। अब देखेंगे, इसी तरह देख लीजिए, मान लीजिए इसी तरह आप लिखिए, अभी हमने HCl गैस लिखा था, अब मान लीजिए HNO3 लीजिए, लिखिए खुद से लिख के देखिए, आपको दिया जा रहा है, लिखिए HNO3 देखिए ठीक से कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल N, HNO3 प्लस Zn है, क्या बनेगा? हाँ लिखिए ZnNO3 होल ट्वाइस, NO3 का डबल कर दीजिए, हाँ हाँ प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बनेगी। उसको बैलेंस कर लीजिए, 2HNO3 प्लस Zn फॉर्म्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, हो गया। ठीक है। तो एसिड का आपको पता है, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटल उसके हाइड्रोजन को हटा के खुद वहाँ बैठ जाएगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। तो जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। तो एसिड और मेटल का आपने देख लिया, अब हम देखेंगे बेस और मेटल का रिएक्शन। बेस और मेटल का रिएक्शन क्या होता है? ठीक है। सपोज हम लेते हैं NaOH प्लस जिंक, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जानते हैं आप, और इसमें हम जिंक ऐड करते हैं। ठीक है। तो अब आपको बताया कि क्या करता है मेटल, क्या काम करता है मेटल, हाइड्रोजन को हटाने का, हाइड्रोजन का जाके खुद जगह ले लेगा। तो ये क्या करेगा, इसको जाके यहां से धक्का मार देगा, जैसे एसिड में मार रहा था, समझ गए? जैसे एसिड में कर रहा था वैसे यहां भी करेगा, इसको जाके धक्का मार देगा, हटा देगा। ठीक है, देख रहे हैं? ये हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा और खुद जाके यहां बैठ जाएगा।
देखिए इसको समझिए क्या हो रहा है। ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा तो क्या बनेगा, NaO तो है वैसे, और इधर हाइड्रोजन की जगह Zn आ जाएगा, और H यहाँ बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ वैलेंसी आपको देखना था, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, यहाँ 2, तो ये 2 इसके बैलेंस करेगा Zn को। ठीक है, तो इसका हमने क्या लिख लिया फॉर्मूला, यही तो लिखा, Na2, Zn बीच में आ गया, O2 फिर इधर आ गया, क्योंकि हम लोग मेटल्स को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में। ये जिंक यहाँ आ गया पहले और फिर O2 उसके बाद, यही तो लिख ली, और यहाँ H2 हो गया, ये गैस निकल जाएगा। यानी एसिड हो या बेस, अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन एटम्स को हटा देता है, वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्या हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए आपको इस सब फॉर्मूले से उलझना नहीं है, आपको यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलेगी बाहर। तो एसिड हो या बेस, अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या है, वहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती। बाकी रिएक्शन आपको दिखा दिया कि क्या होता है, हाइड्रोजन एटम को वो डिस्प्लेस करेगा, सीधा सीधा हाइड्रोजन एटम को वहां से धक्का मार के हटा देगा और खुद वहां जाके बैठ जाता है। समझ गए? आपको क्या याद रखना है, एसिड हो या बेस, मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटल उसके हाइड्रोजन एटम को निकाल के बाहर कर देगा, खुद वहां जाके बैठ जाएगा। बाकी आपको जो दिया हुआ है उसके हिसाब से देख लीजिए कि क्या बनेगा। मेटल को वहां हाइड्रोजन की जगह बिठा देना है, आपको वैलेंसी से बैलेंस कर देना है। देखिए भाई साहब की बात हो रही थी, चलो आइए। ठीक है, समझ में आ गई बात। मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को हटा देगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर, खुद जाके वहां जो भी कंपाउंड है उसमें बैठ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ आपने जैसे देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन को हटा के वहां जाके बैठ गया। ठीक है, एक के लिए यहाँ पर दो दो बैठना पड़ेगा, इसको तो 2 सोडियम जिंकेट, उसको लिख दिया हमने, Zn यहाँ लिख दिया, Na2 Zn O2 हो गया, इसको सोडियम जिंकेट लिख लीजिए, कहते हैं, लिख लिए। इस कंपाउंड को सोडियम जिंकेट कहते हैं।
ये रिएक्शन इस तरह लिख लीजिए और उसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा हो गया प्रॉपर्टीज का एसिड्स का, कि व्हेन एसिड और बेस दे रिएक्ट विथ मेटल, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग 2.1.3। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स and metal hydrogen carbonates एक साथ लिखिएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। कार्बोनेट किसको कहते हैं? CO3, CO3 ग्रुप रहेगा, आयन कार्बोनेट आयन लिखा है ना था CO3। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस कोई एसिड ले लीजिए HCl। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, CO3 ग्रुप है, कार्बोनेट आयन है, और यहाँ एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखिए, लिखते चलिए।
Okay. So we are seeing that in both cases, इधर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर ये एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है कि दूसरा सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। इन बोथ केसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रहा है, कार्बन वाटर बन रहा है, और साथ ही साथ एक नया सॉल्ट, देखिए ये भी क्या है, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, ये भी सॉल्ट है। दीज आर ऑल्सो सॉल्ट्स। तो सॉल्ट जो है जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, दूसरा कोई सॉल्ट बन जाता है और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। समझ गए? तो यहां पर क्या है कि यहां देखिए अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग, मेटल जाके हाइड्रोजन गैस को अटैक कर रहा है। मेटल जो है हाइड्रोजन उसको बहुत प्रिय होता है, हाइड्रोजन को जाके अटैक करता है हमेशा जहां हाइड्रोजन मिलेगा। ये क्या कर रहा है, यहां जाके हाइड्रोजन को हटा दे रहा है यहां से, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है उसको, अच्छा हाइड्रोजन निकल रहा है एटम अलग, उसको यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है कार्बोनेट से, तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O बना देता है और एक ऑक्सीजन, बाकी ऑक्सीजन इसका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, गैस के रूप में निकल जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए HCl था, H को हटा दिया, सोडियम जाके वहां बैठ गया, क्या बन गया, NaCl, NaCl बच गया। अब हाइड्रोजन फ्री है और इधर से CO3 है, तो इसमें क्या होता है कि इसका एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन बहुत पसंद होता है, एक ऑक्सीजन उसका खींच लेता है, ठीक है। तो उसका CO2 बचा रह जाता है, बाकी एक ऑक्सीजन के साथ इसका दो हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जाके पकड़ लेता है और वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, तो वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। समझ में आ रहा है? हमेशा मेटल क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को जाके हटा देगा, उसको जगह, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहां भी यही कर रहा है, इसको हटा के तो नया सॉल्ट बना रहा है, सोडियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह अगर ये कार्बोनेट का, अगर इसमें हाइड्रोजन एटम भी होता है कार्बोनेट में, तो उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। देखिए सोडियम, यहाँ खाली सोडियम और कार्बोनेट आयन था, अब उसमें हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके साथ तो फिर वही करेगा, ये यहाँ जाके इसको हटा देगा, खुद जाके बैठ गया, NaCl बन गया, बाकी हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये निकला और ये ऑक्सीजन को धरे हुए है, तो H2O और CO2 बाहर निकल, ठीक है। तो जब भी आपको सॉल्ट कोई दिया रहेगा, कार्बोनेट है कोई भी है, और उसके साथ अगर आपको एसिड का रिएक्शन है, तो वहां आपको कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ध्यान रखना, ओके। इतना ही इसमें याद रखना है, इतना आपसे एडवांस नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिख लीजिए कॉमन वे में, ये लिख लिए, पूरा नाम वगैरह सब लिख लिए, हाँ, इसको इस तरह से लिख लीजिए। कंक्लूजन आपको क्या समझ में आया कि मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, मेटल का, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, प्लस एसिड, इससे क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या पहले वाटर लिख लीजिए, पहले वाटर लिख जैसे आपने लिखा है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लिख लीजिए।
ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई कार्बोनेट होगा मेटल का या हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा और अगर वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी वहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ ही साथ सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ओके। अच्छा, एसिड और बेस तो आपको बता दिया कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, फिर देखिए, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग 2.1 पॉइंट आगे 5 लिख लीजिए, बीच का छोड़ दिया है आपको। 2.1.5 हाँ लिखेंगे, हाउ डू, हाँ, हाउ डू एसिड्स react with metal oxides, metal oxides। नीचे इसी को दूसरा हेडिंग सिंपल लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड। लिख लीजिए, हाँ लिखिए, हाँ ये इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए इसमें नीचे, मेटेलिक ऑक्साइड्स, metallic oxides react with acids to give salt and water, salt and water just like the reaction of base with an acid, reaction of base with an acid, with an acid, फुल स्टॉप। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस तरह से आपने देखा कि बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बताया था न्यूट्रलाइजेशन, उसी तरह मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म, अभी आपने लिखा, इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स भी कहा जाता है। लिख लीजिए, देयरफॉर metal oxides are called basic oxides. Metal oxides, IDES,
are called basic oxides. बेसिक नेचर होता है, जैसे बेस है एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, उसी तरह मेटल ऑक्साइड जो हैं ये भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इसलिए इनको बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बेसिक रिएक्शन। इतना ही आपको बस ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड कोई रहेगा वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, इतना ही इसमें याद रखना है, मेटल ऑक्साइड्स जो हैं एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक 2.2, what do all acids and bases have in common? क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ देखेंगे कि सारे एसिड और सारे बेस में कॉमन क्या होता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या बिहेवियर है जो कि सारे एसिड और सारे बेस में पाया जाता है, कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो उसमें वो प्रॉपर्टी पाया जाए। ठीक है, लिखिए। लिखिए, all acids and bases conduct electricity electricity in solution form। अगर वो वाटर सॉल्यूशन में होगा तो ये सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे पानी है, पानी में से नॉर्मली नहीं फ्लो करता है करंट, नॉर्मली या बहुत वीक करंट फ्लो करता है। आप उसमें एसिड डाल दीजिए कोई या बेस डाल दीजिए, बहुत तेज करंट पास करेगा। समझ गए? तो वाटर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर, बट इफ यू ऐड एसिड और बेस टू दैट इट विल बिकम वेरी गुड कंडक्टर। तो एसिड और बेस दोनों जो हैं ये सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हम समझें कि आखिर क्या होता है जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग है 2.2.1, what happens to an acid or base। अब यहीं आप जो इतना pH के लिए परेशान थे अब यहीं आएगा। what happens to an acid or a base in water solution।
अब देखिए इसको हम लोग समझेंगे कि क्या होता है जब हम वाटर में एसिड या बेस को डालते हैं तो क्या होता है जिसकी वजह से वो सारे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने लगते हैं और कैसा उनका क्या अंदर कुछ होता है क्या, इसको समझेंगे। तो यहाँ हम ले लेंगे एक एसिड ले लेंगे जैसे कि HCl और इसको हमने वाटर में ऐड किया, ठीक है, वाटर में ऐड किया तो क्या होता है इसमें देखिए, आपको पता है कि अच्छा चलिए इसको आप लिख लीजिए पहले फिर समझ, इस तरह से लिख लीजिए। लिख लिए। देखिए इसमें होता क्या है, आपको मैंने बताया था कि इनको क्या है, HCl है, ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, बताया था आपको। आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि आयंस का बना होता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन का बना होता है, ठीक है। वाटर जो होता है ये भी बहुत हल्का इसमें चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन, वाटर क्या है, ऑक्सीजन है, इधर है हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नहीं है हाइड्रोजन, कुछ नहीं अभी देखिए, ऑक्सीजन है उससे दो शेयरिंग करके हाइड्रोजन जो है जुड़ा रहता है इस तरह से H2O। तो ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन आपको पता था O2 माइनस होता है, O डबल माइनस, ऑक्साइड आयन, तो इस पर हल्का नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो हाइड्रोजन क्लोराइड का ये इसका जो हाइड्रोजन है ये आपको पता है ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचता है, तो ये आके इस पर जो है H+ इस पर आके जुड़ जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, नींद आ रहा है, चलिए छोड़ देंगे थोड़ा देर। तो हाँ इसको समझ लीजिए कि हाइड्रोजन आयन जो होता है ये वाटर मॉलिक्यूल से खींच के उससे जाके चिपक जाता है, मैग्नेट की तरह काम करता है वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि इसका जो ऑक्सीजन होता है उस पर हल्का सा चार्ज होता है। ऑक्सीजन जो है ना बहुत ही एक अट्रैक्टिव एटम होता है, हाँ ठीक है, हाँ ये जो भी पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो यहाँ जो एसिड है जो कि आयनिक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन आयन जो है उसको ये इससे खींच लेता है तो इससे अलग हो जाता है। जैसे ही हम वाटर में डालते हैं इसका हाइड्रोजन एटम जो इस पर हल्का चार्ज होता है उसको यहाँ खींच लेता है, इसकी खींचने की ताकत इससे ज़्यादा होती है। पहले तो ये एक दूसरे को पकड़े हुए था लेकिन ये ज़्यादा मजबूत है ऑक्सीजन, ये इसको यहाँ से खींच लेता है, ये इसको पकड़ नहीं पाता है, तो ये इससे अलग जाके यहाँ चिपक गया। ये जो है इस यहाँ जाके इसको हम, तो ये क्या बन गया, H2O तो पहले से था और एक और जुड़ गया H, तो क्या हो गया, H3O हो गया, और इसको यहाँ हल्का क्योंकि प्लस था चार्ज इस पर तो वो चार्ज तो रहेगा, तो H3O प्लस बन जाता है और ये अलग बेचारा अकेला बिछड़ा रह जाता है, क्लोराइड आयन। समझ में आई बात क्या हो रहा है। वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट की तरह काम करता है, कोई भी अगल बगल पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा उसको खींच लेगा अपनी तरफ, नेगेटिव को दूर भगाएगा, उसको दूर भगाया ना, सिंपल है। लाइट जो है रिपेल करता है, अनलाइट अट्रैक्ट करता है, पढ़े हैं आप। तो हाइड्रोजन एटम जो हाइड्रोजन आयन जो है उसको अपने पास खींच लेता है, अपने आके पकड़ लेता है, उसको बहुत मन लगता है उसके साथ।
तो वो उसको अपने साथ पकड़ तो H3O प्लस बना लेता है अपने साथ जोड़ के, और इसको कहता है तुम दूर जाओ, तो वो बेचारा अलग क्लोराइड आयन पड़ा रहता है। ठीक है, तो जब हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, ये H3O प्लस बन जाता है उसमें, और क्लोराइड आयन अलग बेचारा घूमता रहता है सॉल्यूशन में। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। और ये तो क्लोराइड आयन आप जान ही रहे हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि वाटर है, ध्यान दीजिए, वाटर है, उसमें आपने डाल दिया HCl, तो अब उसमें जाते ही क्या किया, उसने खींच लिया इसके ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। तो अब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें क्या है, या तो हाइड्रोनियम आयन है या क्लोराइड आयन है। वाटर मॉलिक्यूल ने एक एक हाइड्रोजन एटम को पकड़ लिया, तो हाइड्रोनियम आयन बन गया, और साथ ही साथ क्लोराइड आयन अलग बेचारा उसमें सॉल्यूशन में घूम रहा है। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन बना, जो शरबत बना HCl और H2O का, उसमें क्या है अंदर, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, और ये दोनों क्या है, चार्ज्ड है। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है। जब आप करंट पास कीजिएगा तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि उसमें चार्ज्ड पार्टिकल है। वाटर क्या था, वाटर अगर था खाली तो उसमें चार्ज पार्टिकल बहुत कम था, नहीं के बराबर था, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं के बराबर होता है। हाँ हाँ, लेकिन जैसे ही उसमें हम मिला दिए कोई एसिड या कोई बेस, कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि इस तरह के आयंस उसमें बन जाते हैं। आयंस की वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। समझ में आई बात ये? प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। अब उसको अभी आप उतना एडवांस में मत जाइए, बहुत कम, नहीं के बराबर करता है। आदमी का मौत नहीं, नहीं मौत का, उसको हल्का झटका अर्थिंग जैसा बस महसूस होगा, ज़्यादा नहीं। अब बहुत तेज करंट हो तो अलग बात है। ठीक है, तो अब ये समझिए कि वाटर जो है इट इज नॉट अ गुड, इट इज अ पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जहां उसमें आपने एसिड मिला दिया तो फिर वेरी गुड एक्टर, फिर तो वो शॉर्ट तुरंत मारेगा, बहुत तेज झटका मारेगा। ठीक है, क्यों कंडक्ट कर रहा है, क्या होता है एसिड डालने पर, आपने देख लिया। ये दोनों जो आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए थे, अब ऑक्सीजन वहां तगड़ा भाई साहब पहुंच गया, उसने खींच लिया इसको अपनी तरफ, छोड़ो, छुड़ा लिया उसके हाथ से। अब वो बेचारा अकेले भटक रहा है, और ये एक इसने अपना ग्रुप बना लिया, उसको बुला, आ जाओ मेरे पास, दोनों अपना गठबंधन कर लिया। तो when acid is poured in water, it forms hydronium ions and chloride ions, और आयंस होने की वजह से ये चार्ज को फ्लो करता है, कंडक्ट करता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, जब आप एसिड को पानी में डालते हैं तो ये रिएक्शन होता है पानी के अंदर। समझ में आई बात यहां तक? इसको लिख लीजिए, हाइड्रोनियम आयन, ये सब नाम लिख लीजिए इसको। हाँ, इसको पूरा लिखिए ना, पहले लिखिए आप इसको, तो मिटाएंगे इसको।
आप जो लेंगे उसका आयन रहेगा। अभी तो फिलहाल क्लोरीन है ना, दूसरा रहेगा उसका रहेगा। अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से जो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको जो है वो खींच लेता है ऑक्सीजन अपनी तरफ। आपने कहा कि सर कुछ और हो सकता है, मान लीजिए यहाँ H2SO4 प्लस H2, इसको आप वाटर में डाल रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ भी यही है। यहाँ क्या है, 2H प्लस है, एक SO4 डबल माइनस के साथ। ये क्या है, SO4 के साथ 2 माइनस होता है, तो एक तरफ इधर H प्लस है, एक तरफ इधर H प्लस, इस तरह से H2SO4 हो गया। 2 हाइड्रोजन आयन है इसमें, ये क्या करेगा, इसको भी खींच लेगा ऐसे ही, एक एक तो ऐसे ही हो जाएगा, ये H3O प्लस बन जाएगा। और यहाँ SO4 आयन अलग है, इस पर डबल माइनस चार्ज होता है, ये घूमता रहेगा अलग। समझे, सल्फेट आयन है तो सल्फेट को यहाँ से अलग कर देगा, वो घूमेगा, हाइड्रोजन को जो है खुद पकड़ लेगा जाके ऑक्सीजन। अरे आप संख्या पर बैलेंस नहीं किया, आप खाली ऐसे लिख लीजिए उसको। हाइड्रोनियम आयन बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा। कहाँ, हाँ, नहीं नहीं, अरे एक ही को न खींचता है, एक ही हाइड्रोजन खींचेगा। अब होगा क्या इसमें कि 2H है तो 2 वाटर के साथ जुड़ जाएगा, एक जैसे यहाँ, अब ये क्या है, एक नहीं, यहाँ बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन, 2 वाटर ले लेगा, समझ गए, तो यहाँ बन जाएगा 2H3O प्लस, ये हो जाएगा। एक को, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन लेगा, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक को एक H2O लेगा और दूसरे को दूसरा H2O लेगा, यानी कि 2H3O प्लस बन जाएगा। ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी एसिड रहेगा उसके हाइड्रोजन एटम को वाटर मॉलिक्यूल खींच लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है। एक वाटर एक ही हाइड्रोजन को जोड़ेगा अपने साथ, अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल उसको खींचेगा, बैलेंस होगा नंबर, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन बनेगा हाइड्रोनियम आयन, और साथ में एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो बचा रह जाएगा, सल्फेट आयन बचा रह जाएगा। तो बेसिकली एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन हो रहा है, आप समझ गए कि जो उसका हाइड्रोजन पार्ट होता है वो वाटर से चिपक जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो अलग हो जाता है, वो उस तरह आयनिक फॉर्म में अपना सॉल्यूशन में घूमता रहता है।
ये तो हो गया एसिड का। अब देखिए, देखिए इस पर यहां एक बात अब समझा देते हैं आपको। यहां पर जब हम एसिड का टेस्ट कर रहे थे लिटमस पेपर से, ठीक है, लिटमस पेपर से जो हम टेस्ट कर रहे थे, वो जो रेड कलर आ रहा था बेसिकली ये हाइड्रोनियम आयन की वजह से आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज जो था उसकी वजह से आ रहा था। ठीक है, इसकी वजह से एसिड का रेड कलर वहां पर आता है। अगर प्लस चार्ज रहेगा सॉल्यूशन में, हाइड्रोनियम आयन, बेसिकली हाइड्रोनियम आयन रहेगा, तो वो एसिड का रेड कलर देता है। और आप तो जानते हैं कि कोई भी एसिड अगर वाटर में रहेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, तो हाइड्रोनियम आयन रहेगा वहां पर। ठीक है, अब ये आपको सवाल का जवाब मिल गया जो आप पूछ रहे थे, ड्राई HCl गैस वाला जो क्वेश्चन है, अभी आपको लिखाने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए, ड्राई HCl गैस, हाँ, वहां क्या था कि यही HCl था लेकिन वाटर नहीं था उसमें, ड्राई था। और चूंकि ड्राई था तो वहां पर क्या था, हाइड्रोनियम आयन नहीं था, खाली ये ड्राई था। तो ड्राई जो है, इसीलिए ड्राई HCl ही के फॉर्म में रहता है, वहां कोई आयन नहीं रहता है। समझ गए? हाँ, इसकी वजह से वो रेड कलर नहीं देता है। हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए। नहीं नहीं, एग्जाम्पल है लिखा हुआ आपके, इसलिए लिखिए, लिखिए, नीचे लिखिए, व्हेन वी टेस्ट व्हेन, सूख गया है, आप कई दिन से पानी थोड़ा सा कर लीजिए अभी, फिर जाके उसको खोल के अच्छे से पानी में चला लीजिएगा। लिख, व्हेन वी टेस्ट टेस्ट नहीं, टेस्ट, हाँ, टेस्ट एसिड्स एसिड with litmus paper it turns red
because of presence of hydronium ion and hydronium ion and कट कर दीजिए हाइड्रोनियम आयन in aqueous solutions in aqueous 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 solution of acids as explained above. Full stop. If we test dry हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, एक्चुअली उसको जब ड्राई होता है तो एसिड नहीं कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रैकेट में HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस comma it doesn't change the color of litmus paper because there are no hydronium ions. Ions present. हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस लिख लीजिए H3O प्लस प्रेजेंट फुल स्टॉप. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है. Why does dry HCl gas not change its color of dry litmus paper? ऑप्शन क्या है. No H3O plus ion are present. Litmus change color only in the presence of a hydronium ion H3O plus. Second है HCl gas act as dehydrating agent. How has blue litmus become dry in presence of dry HCl gas? वो सब वाहियात ऑप्शन है. मेनली आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है No H3O plus ion are present. Litmus change color only in presence of H3O. मतलब कि ये होना ही होना है हाइड्रोनियम आयन तभी वो लिटमस का कलर रेड होता है. अभी आपको लिखाया. ठीक है. तो जब वाटर नहीं रहेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा नहीं बनेगा. इसलिए अगर आप ड्राई HCl गैस को टेस्ट करेंगे तो वो नहीं करेगा, लेकिन वाटर में मिक्स करके जब एसिड बन गया वो उसको टेस्ट करिएगा तो वो रेड कर देगा. लेकिन जब तक ड्राई रहेगा, क्योंकि वहाँ हाइड्रोनियम आयन नहीं है, इसलिए वो रेड कलर नहीं करेगा लिटमस का.
ओके, ये क्लियर हो गया। एसिड का वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन और नेगेटिव चार्ज आयन बन जाते हैं जो भी एसिड में होते हैं, और उसका सॉल्यूशन बन जाता है। अब उसी तरह सपोज आप बेस लेते हैं, एक्वेस मतलब वाटर। वाटर सॉल्यूशन। हम्म, देखिए लिखिए इसको। अब हम बेस ले रहे हैं, ये तो था एसिड का। लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए। ये बेसिक है। तो इसके पहले जो था HCl ये सब एसिडिक था। और ये है बेसिक रिएक्शन इसको H2O है ऊपर। ठीक है, जब हम बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो बेस क्या होता है, वो अपने आयंस में टूट जाता है। सोडियम आयन, जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको बताया था मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है ना, और हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव होता है, तो ये अपने आयंस में टूट जाता है सॉल्यूशन में। तो वहाँ वाटर का सॉल्यूशन होगा, उसमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है पानी में मिक्स होके रहता है। इसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये पॉजिटिव आयन बनाता है मेटल से। मेटल हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि लूज करता है ना, बताया तो था, सब रिवाइज नहीं किया। बताया था कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कैटायन बनाता है। नॉन मेटल है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, एनायन कहते हैं उसको। ये सब बताया था आपको, रिवाइज कीजिएगा, सब रिवाइज करके कल आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ये ब्रेक करता है अपने। ये अपने आयंस में टूट जाता है, सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड जो भी रहेगा बेस। इसी तरह जैसे कि KOH है, जैसे KOH है, तो ये भी अपने आयंस में टूट जाएगा H2O के प्रेजेंस में। देखिए होता क्या है, बताए थे ना आपको, इसमें ऑक्सीजन है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को खींचता है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको खींच लेता है, इससे अलग कर देता है, इसकी पावर ज़्यादा होती है खींचने की, तो ये इस तरह से अपने आयनिक फॉर्म में टूट जाता है, और वाटर इसके आसपास आके दोस्ती कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पोटेशियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन में लिखते चलिए, या उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। किसी भी बेस को आप वाटर सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो अपने आयंस में टूट जाता है।
ठीक है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हेन बेस इज मिक्सड इनटू वाटर इट इज ब्रेकिंग इनटू इट्स आयंस प्लस कैटायंस एंड एनायंस में वो ब्रेक हो जाता है। जो भी वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस होता है उसमें ब्रेक हो जाता है। लिख लीजिए, इसमें लिखिए बेसेस सूख जा रहा है, वॉशिंग का जरूरत है, इंक उसका ड्राई हो गया। लिख लीजिए, ब्लू पेन से नोट लिख लीजिए, लिखिए बेसेस generate hydroxide ions in water, generate hydroxide ions in water, हाइड्रोक्साइड में OH माइनस लिख लीजिए ब्रैकेट में, हाँ, इन वाटर, फुल स्टॉप। बेसेस which are soluble in water are called alkali, 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 अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो जो बेस वाटर सोल्यूबल होता है उसको एल्कली कहते हैं, ठीक है। लिखिए आगे, ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, full stop. An alkali is a base that dissolves in water, ये सब जितने हैं देखिए वाटर में डिजॉल्व हो जा रहे हैं इसलिए इनको एल्कली कहते हैं। ये सब एल्कली के एग्जाम्पल हैं क्योंकि वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है। लिखिए, क्या लिखे, वाटर, फुल स्टॉप। दे आर सोपी टू टच, दे आर सोपी, सोप में वाई लगा दीजिए, यानी साबुन की तरह चिकने जैसे लगते हैं, PY, सोपी टू टच, साबुन की तरह चिकनापन लगता है छूने में, टू टच, कॉमा, बिटर, कड़वा होता है वैसे ही स्वाद में, एंड कोरोसिव, और चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, CORROSIVE, जिस चीज़ के वहाँ पड़ा रहेगा उसको, जिस चीज़ में लग जाएगा उसको धीरे धीरे नुकसान, डैमेज कर देगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया एल्कली के बारे में, ठीक है। बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कली कहते हैं, ये सोपी होते हैं, छूने में चिकना लगता है, कड़वा होता है टेस्ट में और नुकसान पहुंचाते हैं चीज़ों को, ठीक है, ये एल्कली कहे जाते हैं। चलिए आज इतना ही। ये सब